आज हम मूलाग्र के बारे में पढ़ेंगे, रूट अपेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये अलग अलग तरह का होता है। मेरिस्टेमेटिक के अलग अलग विभाजन के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम आगे जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, मूलाग्र, रूट अपेक्स, फिर उसके बाद सूट अपेक्स भी पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़े हैं, मूलाग्र। तो ये विभाजितक कोशिकाओं के विभाजित होकर क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण करते हैं। विभुजितिकी मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं से विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के क्या चीज़ का निर्माण करते हैं, ऊतकों का निर्माण करते हैं, जिसके संगठन के आधार पर इसको अलग अलग बांटा गया है। इसके अलग अलग सिद्धांत है। सबसे पहला जो सिद्धांत है अग्रस्थ कोशिका सिद्धांत या एपिकल सेल थ्योरी भी कहा जाता है। एपिकल सेल थ्योरी में क्या होता है, एक पिरामिड के समान पाया जाता है जो कोशिकाओं की सक्रियता के कारण उत्पन्न होता है और मूल के अन्य ऊतक से बनते हैं। ये भूरी शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। सेकेंड होता है हिस्टोजन। हिस्टोजन जो होता है मूलाग्र के संगठन और उसके सक्षम के लिए मान्य होता है, जिसमें ये वाला जो होता है हिस्टोजन सिद्धांत जो होता है वो प्ररोहाग्र मतलब तना में ये सिद्धांत लागू नहीं होता है, सिर्फ किस में होता है, मूल में होता है। ये जो होता है वो नग्नबीजी और आवृत्ति बीजी में नग्नबीजी और आवृत्ति बीजी प्रारोहर के तीनों में विभेदित नहीं होता है। हिस्टोजन जो होता है वो डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम और कलिप्ट्रोजन में से बना होता है। 3 स्तर जनरली पाए जाते हैं। डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम से बना होता है और कलिप्ट्रोजन जो होता है वो एक कोशिकीय एक बीजी मूलाग्र में उपस्थित होता है। ये मूलटोप का निर्माण करता है जो द्विबीजी में मूलाग्र में मूलटोप तथा बाह्य त्वचा दोनों से मिलकर बना होता है। मूलटोप का निर्माण करेगा, द्विबीजी में मूलाग्र का निर्माण करेगा, मूलटोप का और बाह्य त्वचा का भी निर्माण करता है। आगे हम इसमें भी देख सकते हैं कि जैसे कि सबसे जो प्रथम लेयर जो होता है, कभी भी देखेंगे इस तरह से संरचना होता है। ये कोई रूट है। रूट में ऐसे देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा होता है उसका रूट कैप होता है, फिर उसका कलेप्ट्रोजन होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है डिसेंडिंग सेंटर होता है, फिर उसके बाद ये अंदर में लेयर पाया जाता है उसको प्लीरोम, फिर पेरिब्लेम, फिर डर्मेटोजन। डर्मेटोजन से किसका निर्माण होता है, एपिडर्मिस का। पेरिब्लेम से कॉर्टेक्स का निर्माण होता है और प्लीरोम से किसका निर्माण होता है, वेस्कुलर बंडल का निर्माण होता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं क्या चीज़ है, कार्पल कैपी सिद्धांत है। नेक्स्ट में कौन सा सिद्धांत है, कार्पल कैपी सिद्धांत है। इसमें सबसे पहला जो होता है कार्पल कैपी सिद्धांत, जो स्यूज 1917 ने इस सिद्धांत को दिया है, जिसमें मूलाग्र परिधि तथा केंद्र कोशिकाओं में अपने विभाजन के तरीके से भिन्न भिन्न रूप से प्रदर्शित होता है। इसलिए यदि जो क्या करता है, इसका कैपी वाला हिस्सा होता है वो मूल टोप का रूट कैप का निर्माण करता है और कार्पल वाला जो हिस्सा होता है वो शरीर का निर्माण करता है। आगे हम देखते हैं तो मेरिस्टेमेटिक का क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, उसके कार्य। तो ये क्या करता है, पादा पक्ष की लंबाई और मोटाई में वृद्धि करता है। जहाँ पे कटे फटे होते हैं उस जगह को भरने का काम करता है, घाव को भी भरने का काम करता है। इस तरह से पाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो स्थायी ऊतक है। स्थायी ऊतक क्या होता है, जो हमेशा के लिए जब तक पौधे की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक के लिए बना होता है, उसको स्थायी ऊतक कहते हैं। जैसे कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति समान होती है, कोई भी कोशिका का वह समूह जिसकी उत्पत्ति समान होती है पर विभाजन की क्षमता नहीं होती है, तो ऐसे को बोला जाता है स्थायी ऊतक। क्योंकि ये क्या होता है, एक बार विभाजित होने के बाद दोबारा विभाजन की क्रिया नहीं पाई जाती है और ये पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, स्थायी ऊतक कहलाता है। ये क्या होते हैं, विभुजितक जो होता है सक्रिय रूप से विभाजित होते हैं, जबकि जो स्थायी ऊतक होता है वो आगे चल के विभाजित नहीं होते हैं। ये पूरी तरह से परमानेंट फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है साधारण ऊतक या सरल ऊतक भी कहा जाता है, दूसरा होता है जटिल ऊतक और तीसरा होता है स्रावी ऊतक। जो यहाँ पे देखेंगे तो क्या होता है,
यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ है, इसको अलग अलग बांट दिया है। सरल ऊतक को 3 भागों से मिलकर बना होता है, मृदु ऊतक, स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक से। फिर जटिल ऊतक जो होता है वो क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम में बांटा गया है। और स्रावी जो ऊतक होता है उसको ग्रंथि और अक्षी के आधार पर बांट दिया गया है। इसमें हम लोग सबसे पहले जो आगे पढ़ेंगे वो क्या चीज़ है, यहाँ पे सरल ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, सरल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे।